गोलियां कौन सी, रबर की गोलियां, जिससे धमाका हुआ था, बहुत ज़ोरदार धमाका कहकर वो धमाका अगर आपके कान के पास हो जाए तो बहुत बड़ी संभावना है कि आपके कान के पर्दे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ग्राउंड रियलिटी दिखा सकें, क्योंकि जो रियलिटी बड़े मीडिया चैनल दिखाते हैं, जो किसी एक सरकार की बोली बोलते हैं, हमारा काम आपको सिर्फ एक सरकार की बोली, सिर्फ एक सरकार की ऐड चलाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है जिस तरीके से हालात यहाँ पर बने हैं वो हालात आपको पूरे तरीके से सही हालात दिखा सके। तो बौछार है वो की जा रही है, पहले आंसू गैस के गोले फेंके गए हैं, मॉक ड्रिलिंग की गई है। आम लोगों तक तो दिक्कत क्या पहुंचेगी, जितना मीडिया यहाँ मौजूद था उसको भी यहाँ से भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। बिल्कुल पता करने की ज़रूरत है कि इस तरीके के गलत ढंग से पेश आने के हुक्म हरियाणा पुलिस, हरियाणा प्रशासन को किसने हुक्म दिए कि, या हरियाणा के किसी मंत्री ने कहा है कि अगर वहाँ जो लोग खड़े हैं उन पर इस तरीके की, अगर उस मीटिंग का नहीं नतीजा कोई निकलता तो किसान जाएंगे दिल्ली। किसानों ने इस तरीके की बात का ऐलान कर दिया गया है। अब तो आज जब यहाँ मैं पहुँचा, देखा कि सारा उन्होंने पीछे बैरिकेड लगा रखे हैं और जो आने जाने वाले लोग हैं उनको बड़ी परेशानी हो रही है जी। जिस तरह मैं एमएसपी ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਮੁੱਕਰ ਜੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਰਿਟਰਨ ਚ ਦੇ ਦੋ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਲਾਠੀ ਹੈ, ਮੈਸ ਵੀ ਉसी की है फिर नहीं। मतलब आप बदलाव चाहते हैं 2024 में मोदी ना आए? पक्का होना चाहिए जी बदलाव। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਵੀ ਚੱਲ ਐ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो यहाँ अभी हरियाणा पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले फेंके गए हैं, मॉक ड्रिल की गई है ताकि जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो वहाँ से हट जाएं। ख़त्म हो गई है मॉक ड्रिल ये, लेकिन खड़े रहे हैं लोग। ये जो आप सरदार जी देख रहे हैं ये यहाँ पर मौजूद रहे हैं ताकि कोई असर नहीं पड़ा इन पर। जहाँ हमें यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इन्होंने अपनी आंखें ढक ली। मैं कैमरामैन से लूँगा सामने आके पूरी चीज़ कवर करें। ਦੇਖੋ ਹੰਝੂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਆਸੂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਬੋਲੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪੌਣੇ 2 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬਨੂੜ ਤੋਂ, ਧਰਮਗੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਖਾੜ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਠਾ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡੰਮੀ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬਿਲਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਟੱਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ मॉक ड्रिलिंग हुई, कि इनकी आंखें ढकी रही थी कि जो मॉक ड्रिलिंग यहाँ पर हुई है उस मॉक ड्रिल का इन पर कोई असर नहीं पड़ा। वो हरियाणा के वो पुलिसकर्मी है जिन्होंने यहाँ पर मॉक ड्रिल की थी, गोलियाँ चलाई थी। गोलियाँ कौन सी, रबर की गोलियाँ, जिससे धमाका हुआ था, बहुत ज़ोरदार धमाका कहकर वो धमाका अगर आपके कान के पास हो जाए तो बहुत बड़ी संभावना है कि आपके कान के पर्दे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वो देखिए वहाँ जो हालात है सरगर्म हो गए हैं, थोड़ी हलचल होनी शुरू हो गई है। सरसरी सी यहाँ पर उस आंसू गैस के गोले की जो महक है, वो जो असर है वो अभी तक मौजूद है। हमारी आंखें जल रही हैं, अभी तक सांस लेने में दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी हमारी यही कोशिश रहती है कि हम यहाँ पर जहाँ मौजूद हैं आपको ग्राउंड रियलिटी दिखा सकें, क्योंकि जो रियलिटी बड़े मीडिया चैनल दिखाते हैं, जो किसी एक सरकार की बोली बोलते हैं, हमारा काम आपको सिर्फ एक सरकार की बोली, सिर्फ एक सरकार की ऐड चलाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है
जिस तरीके से हालात यहाँ पर बने हैं वो हालात आपको पूरे तरीके से सही हालात दिखा सके। तो पंजाब पुलिस के द्वारा कोई ऐसी हरकत नहीं की गई जिसके चलते हरियाणा में भी वहाँ भी लोग मौजूद होंगे, वहाँ भी लोग बैठे होंगे, लेकिन हरियाणा पुलिस की कहाँ की ये समझदारी है जिसके चलते उन्होंने मीडिया को आम पब्लिक की तरह दौड़ाया, किसी को भेड़ बकरियों की तरह दौड़ाया गया है, आंसू गैस के गोले फेंके गए हैं सिर्फ मॉक ड्रिलिंग का बहाना लगाकर। तो जहां पहले हरियाणा पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले फेंके गए थे, वहीं और मॉक ड्रिल चल रही है। आप तस्वीरें वो देख सकते हैं कि पानी वाटर कैनन चलाया जा रहा है। वो इसलिए चलाया जा रहा है कि जब अगर जो आज शाम मीटिंग होनी है किसान और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच में, अगर वो मीटिंग किसानों के हक में नहीं जाती है तो किस तरीके का ये हालात अगर यहाँ बिगड़ते हैं तो हालात सुधारने के लिए, हालात को काबू में लाने के लिए हरियाणा सरकार क्या क्या कदम उठाएगी। वाटर कैन यानी वाटर कैन पानी के जो बौछार है वो की जा रही है, पहले आंसू गैस के गोले फेंके गए हैं, मॉक ड्रिलिंग की गई है। आम लोगों तक तो दिक्कत क्या पहुंचेगी, जितना मीडिया यहाँ मौजूद था उसको भी यहाँ से भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि वो बम के धमाके इतने ज़ोरदार थे कि अगर आपके कान के पास वो धमाका ज़ोर से पड़ जाए तो आपकी कान का पर्दा तक बुरे तरीके से पंचर हो सकता है, बुरे तरीके से डैमेज हो सकता है। ये हरियाणा पुलिस के द्वारा किसने हुक्म दिए है, सबसे पहले ये बात जाननी ज़रूर है कि जो लोग यहाँ खड़े हैं उनकी गलती क्या है, कि उनकी गलती सिर्फ इतनी गलती है कि वो यहाँ इसलिए खड़े हैं ताकि यहाँ जो जगह हो, जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों का मुआयना कर सके, देख सकें आसपास के यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन बिल्कुल पता करने की ज़रूरत है कि इस तरीके के गलत ढंग से पेश आने के हुक्म हरियाणा पुलिस, हरियाणा प्रशासन को किसने हुक्म दिए कि, या हरियाणा के किसी मंत्री ने कहा है कि अगर वहाँ जो लोग खड़े हैं उन पर इस तरीके की हरकतें, इस तरीके के हालात उनके बनाए जाएं, या फिर केंद्र सरकार के किसी मंत्री ने कहा है, कोई बटन दबाया है अपने उंगली के इशारे से कि जो लोग उस बॉर्डर पर मौजूद है, शंभू बॉर्डर पर मौजूद है, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाना चाहिए। हम मौजूद हैं इस वक्त शंभू बॉर्डर पर, जहां आम लोग, क्या किसान, क्या पब्लिक, क्या नेता, सभी लोगों पर तशद्दद की गई है, गलत तरीके से पेश आई है हरियाणा पुलिस। आंसू गैस के गोले फेंके गए हैं, मॉक ड्रिल का बहाना लगाते हुए यहाँ पर बम गोलाबारी की गई है, रबर गैस की गोलियां फेंकी गई हैं। अब देखना ये है कि जब ये इस मीटिंग का नतीजा निकलेगा जो शाम को होनी है चंडीगढ़ में, वो नतीजा अगर किसानों के हक में गया तो बहुत अच्छी बात है। किसान जो प्लानिंग करके आए हैं, किसान जो ठान के आए हैं कि हमने दिल्ली जाना है, वो उनकी जो पूरे तरीके की प्रोसेस है वो रुक जाएगी, वो किसान उनसे बात कर लेंगे। लेकिन अगर वो जाता है किसानों के ख़िलाफ़ तो ये जो सैलाब आएगा किसानों का, जहाँ अभी कुछ 100 किसान मौजूद हैं तो वो कुछ 100 कुछ हज़ार ट्रैक्टर ट्रॉलीज में बदल जाएंगे और किसानों का हड़ आ जाएगा। यहाँ पे किसानों के एक तरीके से बाढ़ यहाँ पर आ सकती है। तो फिर हो सकता है कि ये जो बैरिकेड है आप यहाँ मौजूद देख रहे हैं, ये बैरिकेड्स को यहाँ से पूरे तरीके से उखाड़ भी फेंक दिया जाए। अगर ऐसा हो भी गया तो भी कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। सो इस वक्त हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद है, पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर, जहां पर पंजाब के किसानों द्वारा, पंजाब के किसानों ने दिल्ली मोर्चे का ऐलान कर दिया गया है कि आज जहां चंडीगढ़ में मीटिंग होनी है पंजाब के किसानों की जथेबंदियों, जो उनके ग्रुप्स हैं, उनके और केंद्र सरकार के बीच में, अगर उस मीटिंग का नहीं नतीजा कोई निकलता तो किसान जाएंगे दिल्ली। किसानों ने इस तरीके की बात का ऐलान कर दिया गया है। अब हम जहाँ पर मौजूद हैं वो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, शंभू उस जगह का नाम है, जहाँ पर ये हुजूम देख रहे हैं, पुलिस की गाड़ियाँ, बेइंतहा गाड़ियाँ खड़ी हैं मेरे आसपास, और जहाँ कई बड़े अफसर आ चुके हैं, कई बड़े अफसर अपनी बात आगे रख चुके हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके के पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं वो प्रबंध क्या है, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, वो तस्वीरें दिखाएंगे कि जहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं। जो घग्गर नदी है उसको भी खोद दिया गया है ताकि किसान घग्गर नदी के रास्ते उस जगह को पार ना कर सकें। शंभू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है, जहां जो किसानों ने दिल्ली मोर्चे का ऐलान किया था, जिसकी मीटिंग चंडीगढ़ में होगी शाम को। अब उस मीटिंग का क्या नतीजा निकलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन जहां शंभू बॉर्डर पर हम इस वक्त मौजूद है वहां पर हरियाणा प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर दी है, कीले लगा दी हैं, हर तरीके से रास्ता बंद कर दिया है ताकि किसान जिन्होंने पंजाब से दिल्ली कूच करना है उनको हरियाणा एंटर ना करने दिया जाए। अब यहाँ पर जो ये लोग मौजूद हैं इनसे बात करते हैं कि इनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, इनके अपने ख्यालात इस पूरी घटना को लेकर कैसे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलजीत सिंह है जी, और मैं जीरकपुर से बिलोंग करता हूँ। तो मैं आज यहाँ देखने आया था कि न्यूज़ पे देख रहे थे कि यहाँ बंद है,
तो आज जब यहाँ मैं पहुँचा देखा कि सारा उन्होंने पीछे बैरिकेड लगा रखे हैं और जो आने जाने वाले लोग हैं उनको बड़ी परेशानी हो रही है जी। जैसे अम्बाला से जो पंजाब में काम करते हैं वो नहीं आ पा रहे, पंजाब से जिन्होंने दिल्ली जाना है, हरियाणा में जाना है, कोई आवाजाही सारी बंद है। तो इस पूरी घटना को कैसे देखते हो? आपको लगता है कि किसानों को वहाँ दिल्ली दोबारा जाना चाहिए? देखिए, दिल्ली जाना तो पड़ेगा ही, चाहिए भी उनको, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है क्या क्या अन्याय हो रहा है? वो उनको कोई नहीं देख पा रहा। जो एमएसपी जो पीछे लागू की थी उन्होंने, वो मोदी सरकार है जो लागू नहीं कर रही उसको। अगर वो लागू कर दे तो वो क्यों जाएंगे? देखिए वो जाएंगे, उनका खर्चा भी हो रहा है, टाइम भी ख़राब हो रहा है। सर आपका नाम क्या है? रणदीप सिंह। दीप सिंह जी, आप यहाँ किस सिलसिले में आए? यही देखने आए थे जी हम तो कि किस तरह तैयारी चल रही है और किस तरह है सिस्टम सारा। आप क्या काम करते हैं? मीडिया 'ਚ ना बहुत ज़्यादा ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है ना भी जिस तरह भी बहुत कुछ हो गया, पता नहीं क्या हो गया, तो यही देखना आए थे जी। आप क्या काम करते हैं? मैं जिम्मेदार हैं। खुद किसान है आप? तो इस पूरे मामले को लेकर आपके क्या विचार हैं? विचार तो यही है सर भी उन्होंने रिटर्न के ਵਿੱਚ देना चाहिए ना लिख के। जिस तरह मैं एमएसपी ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਾਲ कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ। इलेक्शन के बाद फिर मुकर जू गवर्नमेंट। रिटर्न 'ਚ दे दो, मसला हल है सारा। इलेक्शंस में तो भाजपा कह रही है कि हमने तीसरी बार भी हम नहीं आना है, प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे दोबारा प्रधानमंत्री। तो बनेंगे फिर ईवीएम है ना उनके पास ही। ठीक है, बैलेट पेपर के साथ करा लें फिर लग जाएगा पता कौन है कौन नहीं। पाकिस्तान में बैलेट पेपर से इलेक्शंस हुए हैं, वहाँ पे आज तक वहाँ पे कुछ लोगों ने बैलेट पेपर की मशीनें उड़ा ली, बैलेट पेपर रखे, वो डब्बा बंद किया, वहाँ से मशीनें गायब होकर चले गए। सर हो तो पाकिस्तान वाला ही काम रहा ਇੱਥੇ भी, पर पाकिस्तान ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। मीडिया हरेक चीज़ ਨੂੰ पाकिस्तान ਨਾਲ ਘਸੋੜ ਦਿੰਦੀ है वो ना। आपकी बैलेट पेपर की बात कर रहा हूँ, चंडीगढ़ में बैलेट पेपर से इलेक्शन हुए, वहाँ पे कहते हैं भाजपा ने, जो आपका और कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने वहाँ भी धोखाधड़ी की है। ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਸਰ, ਜਿਸकी ਕੋਲ ਲਾਠੀ ਹੈ ਉसी की मैस है। भाजपा ਕੋਲ ਲਾਠੀ है, मैस भी उसी की है फिर ਹੁਣ नहीं। तो फिर मतलब आप बदलाव चाहते हैं 2024 में मोदी ना आए? ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਬਦਲਾਅ। कौन आए फिर? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰੂਗਾ ਉਹੀ ਆਊਗਾ ਜੀ। मतलब आप देखिए, आप खुद एक किसान है, पिछले 5 साल में या 10 साल अगर भाजपा का कार्यकाल रहा, बहुत से आपने बदलाव अपनी आमदन में, चीज़ों में, यूरिया का भाव हो या और चीज़ों का रेट हो, उसमें देखा होगा। आपको क्या लगता है अपोजिशन में कौन सा ऐसा लीडर है जो प्रधानमंत्री की के सपोर्ट, प्रधानमंत्री के अहदे के लिए, पोस्ट के लिए बिल्कुल सही है? ਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਵੀ। ਚੱਲ ਐਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। अगर मोदी जी की जगह भाजपा कोई और नेता बन गया फिर? ਬਣ ਜੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਲਈ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ठीक है। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਸਟਮ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੋ ਛੁਪੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। आपने कहा आप एक किसान है, एक किसान की ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ें आती हैं जिसके चलते उनको ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं कि अपना घर, ज़मीन अपने? आपके पास टाइम है थोड़ा? जी सर। चलो फिर आप खेते में चलते हैं, आपको ही पता चल जाएगा क्या तकलीफ़ें होती हैं। अगर टाइम है थोड़ा, पास में ही है ज़मीन, वहीं चलते हैं जी। फिर भी अगर आप बताना चाहें। बहुत तकलीफ़ां ही सारियां, और रह क्या गया पीछे? टोटले तकलीफ़ां सर। मंडी में फसल ले जाओ, उत्थे फसल नहीं बिकती, बुरे हाल साले, थानू भी पता ही है। बस यही है, और तो कुछ नहीं। फिर एक किसान अपने बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करे कि आप मेरे साथ किसानी में हाथ बटाओ या अपना कोई नया काम देखो? सर ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ हैं जी, मोटिवेट करता ही नहीं कोई, ਜ਼ਮੀਨਾਂ बेच रहे हैं, इसी करके ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ जा रहे हैं। किसानी में है नहीं कुछ भी रहा वहाँ। ज़मीनें खरीद भी तो कॉरपोरेट लोग ही खरीद रहे हैं। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਕਿਸਾਨ? और पाकिस्तान इमरान खान ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਚੂਗੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ के ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ। पैसा ही कॉरपोरेट ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ पैसा ही नहीं रहा, ये चक्कर हो गया। बाकी सर थैंक यू। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से इन लोगों का कहना है कि जो किसान है उनका भी ये मानना है कि हमारी लाइफ में दिक्कतें बहुत हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें हैं। अगर आपके पास समय हो तो समय निकाल के कभी इन किसानों के पास खेतों में जाकर देखो कि जब ये किसान नंगे पाँव खेतों में काम करता है, पानी की भी मार झेलनी पड़ती है, गड़ेमारी हो जाए तो उस फसल का नुकसान भी सहना पड़ता है, और अगर हालात बद से बदतर हो जाएं तो मजबूरन उस किसान को खुदकुशी भी करनी पड़ती है। इस वक्त हम मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पर, जहां पर हालात
अभी बिल्कुल स्थिर हैं, किसी तरीके की कोई हिंसा का कोई भाव कुछ नहीं नज़र आ रहा। लेकिन जिस तरीके से हाल ही में हरियाणा सरकार की एक सीआईडी की रिपोर्ट आई है जो ये कहती है कि हिंसा भड़क सकती है, जिसके चलते हरियाणा प्रशासन ने ये कदम उठाए हैं। हिंसा ना भड़के, एक जर्नलिस्ट होने के नाते, एक आम इंसान होने के नाते हमारा यही उम्मीद है, यही दुआ है कि हिंसा ना भड़के, क्योंकि हिंसा में मरेंगे वो लोग जो निर्दोष हैं, जो किसी का भाई है, किसी की बेटी है, किसी का बाप है या किसी की माँ है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त शंभू बॉर्डर पर, जहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है। मेरा नाम है ऋषभ चावला, कैमरा के पीछे है सोनू चौटाला। आप देख रहे हैं अर्ली न्यूज़ 24।